चलो स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरव्यू सीरीज। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग ट्रेनिंग की बात करेंगे। अभी आप लोग ट्रेनिंग पे जाओगे ना, ट्रेनिंग पे क्या क्या आपसे पूछ सकता है वो सब चीज़ों की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये सब सुन के आपको क्या समझ में आता है इंटरव्यू? ये सब से आपको क्या समझ में आता है, क्या मतलब है इसका, क्या है ये इंटरव्यू? आप बताइए। आपने तो बहुत अच्छा जवाब दिया था कल विजयलक्ष्मी जी। आप बताइए पहले दिलबर। इंटरव्यू सर किसी को किसी को काम में रख मतलब काम करने के लिए रखने के लिए या जॉब देने के लिए किसी के बारे में जानकारी लेना। सिंपल, बहुत अच्छा। मतलब किसी के बारे में कोई जानकारी, मतलब अपना परिचय देना। ठीक है, आप बताइए हाँ। मिस विजयलक्ष्मी। यस सर, परिचय देना आपने। हाँ, तो इंटरव्यू में सिंपल अपना परिचय देना। आप अपना फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताना, अपनी शिक्षा के बारे में कुछ बताना, अगर आपने कुछ काम किया है उसके बारे में बताना, आपकी हॉबीज क्या है, ये सब अपने बारे में थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें बताना। ठीक है। तो इंटरव्यू में कुछ पहली बार देते तो कुछ ऐसी हालत हो जाती है। तो आप में से किसी ने कभी इंटरव्यू दिया है? विजय लक्ष्मी ने जैसे कि दिया है, आपने कभी दिया है दिलबर जी? ठीक है, वेरी यस गुड। सर दिया है। तो आपकी भी ऐसी हालत हो गई थी, पसीने छूट रहे थे, नर्वस थे आप? यस सर, फर्स्ट बार तो डर ही लग रहा था। मैंने दिया था, एक बार अजमेर में दिया था, एक बार अराई में दिया था हम्म। और एक बार जयपुर में दिया था। अच्छा अच्छा। तो आप, उन्होंने आपसे क्या क्या पूछा था, कुछ याद है आपको? जयपुर में तो मैम ने ऐसे ही कुछ बोल दिया उनको कि ज्यादा पूछना मत सर। कोई अच्छा। मिलते जुलते ही थे उनसे मिलने वाले, तो उनको बता दिया कि बच्चे थोड़े ऐसे ही है ना, डर जाते हैं, फर्स्ट बार ही है तो प्रेशर है, तो आप उनसे कुछ बोलना मत। तो ऐसे बस नाम वगैरह पूछा, आधार कार्ड देखा और बस ऐसे ही। चलो और बढ़िया। तो अजमेर आपने में। एकदम सही टर्म यूज किया, फ्रेशर। तो ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग फ्रेशर ही होते हैं, है ना, हमको कुछ पता नहीं होता है। तो वो हमसे बहुत लिमिटेड चीजें पूछेगा, और इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हमको भी आंसर बहुत लिमिटेड देना है। ट्रेनिंग पे आपको ये नहीं कि बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना है। बड़ा चढ़ा के बोलोगे उसको भी पता है कि आप ट्रेनिंग ही लेते रहे हो, फ्रेशर हो, आपको होटल पे और कुछ भी नहीं आता है ना। जितना हो सकेगा हम लोग लिमिटेड बोलेंगे। और अराई में तो पूछा था तब ऐसे फसलों के बारे में पूछा, भाई खरीफ की फसल कौन सी है, अच्छा अच्छा। रबी अच्छा, की फसल कौन सी है। जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते थे उससे रिलेटेड, मतलब जिसमें हाँ, आपने पढ़ाई और की थी, फिर सॉरी, है ना। अजमेर में तो इंग्लिश में लिया था तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे यहाँ पे तो आपका हो जाएगा, आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहला, इंटरव्यू की नीड क्यों पड़ती है, हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है? जो मैंने पॉइंट बताया बस मैंने ये उसको इंग्लिश में लिख दिया, कुछ नहीं किया है। पहला पॉइंट जैसे कि है कि जब इंटरव्यू होता है तो वो चेक करते हैं, ठीक है, कि आप उस चीज़ के लिए सुटेबल हो कि नहीं हो। जैसे कि मैं उदाहरण लूँ, हम लोग जब भी कोई कपड़ा वगैरह खरीदते हैं तो एक बार पहन के चेक करते हैं ना कि हमारे फिटिंग का है कि नहीं है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं तो सर। सिंपल सी कंपनी वाले भी आपको चेक करते हैं कि आप हमारी कंपनी में बैठने लायक है, फिट है कि नहीं है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह कैसा है, ठीक है, आपके विचार वगैरह कैसे हैं, वो सब चीज़ें सिंपल देखने के लिए। और काफ़ी चीज़ें फिर वो लोग नोटिस करते हैं आपके बारे में, एक इंटरव्यू से उनको आपके बारे में, आपके एटीट्यूड के बारे में पता चल जाता है, आपका कैसा बिहेवियर है, आपका कैसा करेक्टर है। करेक्टर मतलब आप कितने पॉजिटिव हो चीज़ को लेके, या कितने नेगेटिव हो, कितने सकारात्मक हो या कितने नकारात्मक हो। अगर कोई आपके क्या विचार हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके आपके क्या विचार हैं, फैमिली के बारे में बहुत बहुत ही कम, कितने परिवार, सॉरी, कितने लोग हैं आपके फैमिली में, और पापा मम्मी क्या करते हैं, आपने किस चीज़ से पढ़ाई की है, और आपका मेन किस चीज़ में इंटरेस्ट है या हॉबीज है, सिंपल बात। पर्सनैलिटी ट्राइट्स, इसका क्या मतलब होता है पर्सनैलिटी ट्राइट्स? ट्राइट्स का मतलब, पर्सनैलिटी मतलब तो पता ही होगा आप लोग को। ट्राइट्स का मतलब होता है लक्षण। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी के कैसे लक्षण है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है कि नहीं है, आप ज्यादा नर्वस तो नहीं होते हो, बोलते टाइम ज्यादा हिलते डुलते तो नहीं हो, नाखून तो नहीं चबाते हो, ये सब चीजें, है ना। और एंड में चेक करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है। तो सिंपल सी बात है, कभी कभी बोला भी जाता है कि झूठ भी ऐसा बोलो कि सामने वाले को लगे कि सच बोल रहे हो, तो इतने कॉन्फिडेंस से बोलो, है ना। कॉम्पिटेंट लिखा हुआ है, कॉम्पिटेंट का मतलब कि आप समर्थ है वो काम करने के लिए कि नहीं है। होटल में थोड़ा हैवी काम भी होता है तो वो भी देखना जरूरी है। थोड़ा बहुत उनको कभी सामान वामान उठाना पड़ता है, ट्रेनिंग में तो बहुत काम करवाते हैं, तो ये सब चीजें भी देखना है। आप हार्ड वर्किंग हो कि नहीं हो,
और लास्ट है कि आप कितने डेडिकेटेड हो किसी चीज को लेकर। ठीक है, मतलब आप कितने वफादार हो अपने काम को लेकर। ये पॉइंट समझ में आया सबको? इसमें किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाओ, अब इंटरव्यू मेनली दो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन बता पाएगा? मेनली इंटरव्यू दो टाइप्स के होते हैं। आप बताइए विजय लक्ष्मी। सर एक तो लिखित और एक मौखिक। हाँ, लिखित नहीं होता है, मतलब एक जो होता है वीडियो कॉल पे होता है। तीन टाइप्स के पकड़ लीजिए। पहला इंटरव्यू जो सबसे नॉर्मल होता है वो होता है टेलीफोन पे, जिसको हम लोग टेलीफोनिक बोलते हैं। सेकंड हमारा होगा वीडियो कॉल पे, है ना। और नंबर यस तीसरा सर। हमारा होगा फेस टू फेस इंटरव्यू। ये तीन प्रकार के इंटरव्यू होते हैं। तो आपके केस में, ट्रेनी के केस में ज्यादातर पहला वाला जो आएगा टेलीफोनिक इंटरव्यू के ज्यादा आसार होंगे। आप जो अभी इंटरव्यू की बात कर रहे थे वो कौन सा हुआ था? इन तीनों में से वो कौन सा कैटेगरी का था? टेलीफोन इंटरव्यू। आपका भी दिलवर जी? नो सर, मेरा नहीं हुआ। मतलब आपका टेलीफोनिक हुआ था कि कैसा हुआ था? मेरा तो फेस टू फेस वाला हुआ था सर। अच्छा, आपका फेस टू फेस हुआ था, वेरी गुड। ठीक है, तो टेलीफोन में इंसान इतना नर्वस नहीं रहता है। अगर आप टेलीफोन इंटरव्यू दे रहे हो तो फिर आपको अपीयरेंस पे ध्यान देने की दिक्कत नहीं है, कपड़ों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हेयर स्टाइल पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हंसी की भी इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस आपको इस पे ध्यान रखना है, क्लैरिटी ऑफ स्पीच। ठीक है, साफ होनी चाहिए एकदम, जो भी आप बोलो एकदम साफ समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा कम बोलिए, लेकिन ऐसा बोले कि सामने वाला पूरा आपको अच्छे से क्लियर सुन ले और वो खुश हो जाए, है ना। अगर दूसरा आप मान लो वीडियो कॉल पे दे रहे हो घर से, तो आपको कम से कम जो अपर बॉडी हमारी है, ऊपरी पोर्शन, उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। क्लोथ्स वगैरह अच्छे रखने हैं, हेयर स्टाइल चकाचक रखनी है। अब आपको यहाँ पे स्माइल दिखानी पड़ेगी, झूठी सच्ची वो आपके मूड के ऊपर डिपेंड करती है। और क्लैरिटी ऑफ स्पीच तो सब में ही आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पे आएंगे तो भी ये सारे पॉइंट्स मायने रखते हैं। अगर आप फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहां पे वो आपको ये भी जज करेंगे कि आप चल के कैसे आ रहे हैं, है ना, आप जूते से ज्यादा नॉइज तो नहीं कर रहे हो। ये सब छोटी छोटी चीजें भी देखते हैं वो लोग। अगर कभी आपने नोटिस किया होगा तो वो ये सब चीजें भी देखते हैं। फिर आपने आने से पहले परमिशन लिया कि नहीं लिया, ये सब चीजें। ये सबको समझ में आ गया एक कैसा तैयारी करनी है इंटरव्यू के लिए? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, सबसे पहला, आप दुनिया के किसी भी इंटरव्यू में जाओ, किसी भी चीज के लिए जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे यही पूछेगा, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इसका क्या मतलब होता है बताइए? आपके बारे में बताइए। हाँ, आपके बारे में बताइए। ठीक है, तो इसको हमने थोड़ा एक सिस्टमेटिक और अरेंज वे में तोड़ लिया है। ठीक है, सबसे पहले आपको उनको धन्यवाद बोलना है। धन्यवाद किस चीज के लिए बोलेंगे आप? क्या आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। इसको इंग्लिश में सिंपल भाषा में बस बोलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। अभी आगे चल के मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, वो विजय लक्ष्मी को पता है कि मैंने आगे चल के सब कंबाइंड करके लिखा हुआ है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी आप बस इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आपको मेन स्टार्ट करना है, माई नेम इज, सिंपल भाषा में बस बोलना है। आई एम या दिस साइड या माई सेल्फ, ये सब गलत होती है। हमको बहुत सिंपल भाषा में बोलना है, माई नेम इज विजय लक्ष्मी वर्मा या माई नेम इज दिलवर राव। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। यस अब सर। आप बताएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आपको इसमें दो चीजें बतानी है। सबसे पहले आप अपनी सिटी का नाम बताइए, कौन सी सिटी में और वो कौन से स्टेट में बिलोंग करती है। अगर मान लीजिए कि आप लोकल राजस्थान के ही हैं तो फिर आपको स्टेट बताने की जरूरत नहीं है। आप एक वर्ड होता है इटसेल्फ, वो भी बोल सकते हो, आई एम फ्रॉम राजस्थान इटसेल्फ, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, एक्सेल का मतलब क्या हो गया कि हम भी इसी जगह से, जिस जगह हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं और उसी जगह अगर आपको काम भी करना है, अगर आपका लोकल में इंटरव्यू हो रहा है तो आप एक एक्सेल वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, और मान लीजिए अगर आप किसी बाहर के स्टेट में दे रहे हो तो आप अपना स्टेट का नाम बता सकते हो। और एक और यहाँ पे टिप है, अगर आप भारत से बाहर इंटरव्यू दे रहे हैं तो ना आपको अपना सिटी तो बतानी नहीं है, स्टेट आप बता सकते हैं कि आई एम फ्रॉम राजस्थान इंडिया, या फिर सीधा आई एम फ्रॉम इंडिया।
ठीक है, क्योंकि जो बाहर आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको नहीं पता ना कि भारत में राजस्थान क्या है, गुजरात क्या है, ये सब उसको पता होगा। बहुत रेयर चांसेस है, अगर जिसको भारत का नॉलेज नहीं है उसको नहीं पता होगा कि राजस्थान स्टेट है कि क्या है ना? समझ में आ गया ये पॉइंट? यस सर। तो यहाँ पे यस बस सर। थोड़ा आपको कॉमन सेंस लगाना है और कुछ नहीं लगाना। अब सिंपल सी बात है, परसुइंग, बस आप क्या लोग परस्यू कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे कि देखो आप जैसे कि विजय लक्ष्मी आप एमए भी कर रही हैं, है ना, दिलबर जी आप बीए भी कर रही हैं, तो यहाँ पे वो चीज एंड मत करना। अगर आप होटल के इंटरव्यू के लिए देने जा रही है तो बस आप अपने ये होटल वाला डिग्री का बताना, है ना, यहाँ पे भी आपको दिमाग लगाना है, सिंपल सी बात है। तो आप लोग अभी बीएससी कर रहे हो, ठीक है, सो आई एम परसुइंग बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम XYZ कॉलेज। अपना कॉलेज क्या है? AK इंटरनेशनल कॉलेज, ठीक है। ये पहला पेज सबको समझ में आ गया, 4 पॉइंट्स, इसमें किसी को कोई डाउट नो सर। आपको? नो सर। चलिए तो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब आपको अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। अब जैसे कि यहाँ पे जो फ्रेशर लोग होते हैं उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन ये पॉइंट मैंने आपको मद्देनजर रखते किया हुआ है क्योंकि आप दोनों का एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने काम किया हुआ है, भले 1-2 महीने के लिए किया है लेकिन किया है। अब जैसे कि आपने कहीं पे काम नहीं किया है, या फिर मान लीजिए आप अपना, कोई कोई लोग होता है कि वो 1-2 महीने काम करते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो वो ये पॉइंट स्किप कर सकते हैं, ये पॉइंट छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग ये पॉइंट जरूर बताइए क्योंकि आप लोगों ने काम किया हुआ है, ठीक है, इससे आपके वेटेज बढ़ेगा एक, ठीक है। तो सिंपल, आई हैड वर्क एज अ, अब इसको बताने के भी 3 तरीके हैं। सबसे पहले आपको, आपने कौन सी पोजीशन पे काम किया है, आपने कौन से डिपार्टमेंट में काम किया और उस कंपनी का क्या नाम था, तो आपको ऐसे चलना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बताना है दिलबर जी? इसमें क्या बताना है सबसे पहले? कहाँ काम किया। सिंपल सी बात है, आप वहां पे बस आपको ये 3 टुकड़ों में बताना है कि आपने कौन सी पोजीशन पे काम किया, क्या पद था, फिर डिपार्टमेंट का क्या नाम था, फ्रंट ऑफिस था कि बैक ऑफिस था, और उस कंपनी का क्या नाम था। सिंपल, ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है, आपकी मजबूती, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, किसी से बात करने में हेजिटेट नहीं करते हैं, नर्वस नहीं होते हैं। डिटरमाइंड, वफादार, ठीक है, अपने काम के प्रति, डेली क्लास लेता हूँ, डेली आपके लिए नोट्स बना के लाता हूँ, है ना। और हम्बल पर्सन, ठीक है, बहुत कम डांटता हूँ, चिल्ला, ठीक है, एक तरीके से गुस्सा नहीं करता हूँ, या ज्यादा अगर तारीफ मिलने पे साथ में आसमान पे नहीं चढ़ जाता हूँ, वो हम्बल पर्सन की एक क्वालिटीज है। तो आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ लिखनी है, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया यस सर। आपको? यस सर। यस सर। अब मैं पूछा है हॉबीज, तो हॉबीज बेसिकली वो होती है जो हम लोग अपने फ्री टाइम पे करते हैं, जब हम लोग मुफ्त होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी हॉबीज है वो लिख दीजिए, माय हॉबीज आर, लेकिन आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप बोलेंगे कि मेरी हॉबीज सिंगिंग है, तो वो आपसे पूछेगा कि आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है, आपका कौन सा है दिलबर जी? फेवरेट सिंगर कौन सा है आपका? सत्यजीत। जी, सत्यजीत। अच्छा, फिर वो अगर उसके बारे में पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है, लास्ट आपने कौन सा गाना सुना था, वो ये सब चीजें पूछ सकता है, ठीक है। आप कोई अपनी हॉबीज बताइए विजय लक्ष्मी जी। मेरा तो लिसन टू म्यूजिक। ठीक है, तो सिंपल वो पूछेगा कि आपको किस प्रकार के म्यूजिक सुनना पसंद है, किस प्रकार की म्यूजिक पसंद है आपको? मेरे को सदाबहार सॉन्ग। अच्छा, ठीक है, क्लासिक बॉलीवुड सदाबहार सॉन्ग, ठीक है, वेरी गुड। वो पूछ लेगा आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, फेवरेट सिंगर कौन सा है, ये सब चीजें वो पूछ सकते हैं। तो हॉबीज में समझ में आ गया, यस सर। तो हमको हॉबीज के बारे में अपना थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। अब आते हैं परिवार के बारे में। सिंपल, आपको बस बताना है कि देयर आर 5 मेंबर्स, या जितने भी मेंबर्स हैं इन माय फैमिली इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ठीक है। तो आपको मिला के जितने भी टोटल मेंबर्स हैं यहाँ पे वो लिख देना। अब इसमें आपको अपना जॉइंट फैमिली नहीं जोड़ना है, ठीक है, जो आपका जो परिवार है, पापा मम्मी और आपके जो सगे भाई बहन, वो सब चीजें जोड़नी है। ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। फिर आपको बताना है कि आपके पापा क्या करते हैं। माय फादर वर्किंग एज अ, जो भी वो काम करते हैं, बिजनेसमैन है, पुलिसमैन है, कोई भी है, ठीक है। मदर, मदर के बारे में अगर कुछ काम करती हैं तो वो लिख देना है, कुछ काम नहीं करती हैं तो घर पे हाउस वाइफ है। सिंपल, इसको हम लोग होम मेकर बोलते हैं,
जो आज के ज़माने में सबसे बड़ा काम है, जिसमें कोई पेमेंट नहीं मिलता, उसमें कोई छुट्टी नहीं मिलती। तो ज़िंदगी का सबसे टफेस्ट काम होम मेकर का ही होता है ना? यस सर। और लास्ट में बस कंक्लूड कर देना है आपको ये बोल के, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? यस सर, नो डाउट सर। आपको? यस सर, नो डाउट। ठीक है, वेरी गुड। अब इसको पूरा सम अप कर दिया शॉर्ट में, ठीक है? ये आपको पूरा बोलना है, ठीक है? तो पहले कौन आपसे शुरू करना चाहेगा? पहले कौन बोलेगा ये? बोलिए। सर मैंने कल बोला था, आज दिलबर से सुनो आप पहले। चलो एक बार आप बोलो तो दिलबर आपको देख लेगी, ठीक है? उसका थोड़ा अच्छा ठीक है नर्वसनेस सर। भी कम हो जाएगा। आप बोल दीजिए पहले, तो वो समझ जाएगी कैसे बोलना है। स्टार्ट करिए विजयलक्ष्मी जी। First off, I would like to thank you to giving me this opportunity to tell about myself. My name is Vijayalakshmi Verma. I belong to Arai city, Rajasthan. I am pursuing BA BA in B सर ये BSc ही बोलना है क्या, ये नहीं, बताओ। बस बीएससी बोलना है, बीएससी या अच्छा। बैचलर्स भी बोल सकते हो। बीएससी या बैचलर्स एक ही बात होती है। आपको जो I am yes sir. I am pursuing BSc in Hospitality and Hotel Administration from AK International College, Kishangarh. I had worked as a assessment and front office department, Rohit Marketing Organization. My strengths are I am a confident, डिटरमाइंड determined and humble person. My hobbies are listen to music and read book. There are 6 members in my family include me. My father working as a farmer, my mother working as a homemaker. That's it from my side. Thank you sir. ठीक है, थोड़ा बस प्रोनाउंसिएशन का इधर उधर हो रहा है, वो आप प्रैक्टिस करना, हो जाएगा, ठीक है? वेरी गुड। आप बोलिए दिलबर जी। First of all, would like to thank you to giving me this opportunity to talk about myself. My name is Dilbar Rao. I belong to ये सर क्या बोलना है यहाँ पे, गांव का नाम नहीं बताना ना सर। कुछ भी अरे बता दो, आएगा तुम्हारे अभी को। कंटिन्यूटी बनाए रखो, अभी सोचो मत, जो मन में आ रहा है वो बोलते रहो। I belong इंग्लैंड भी बोल दो, अभी चलेगा, कंटिन्यूटी मत तोड़ो, ठीक है? I belong to Kalanada and Ajmer, Rajasthan. I am pursuing BSc in hospitality and hotel administration from AK College. I had worked as a इसमें क्या रिसेप्शनिस्ट, अभी कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, रिसेप्शनिस्ट बोल दो, ठीक है? रिसेप्शनिंग पोजीशन नेम, डिपार्टमेंट नेम ऑफ organization name. चलो कोई My strengths are I am confident, determined and humble person. My hobbies are singing song, lip sync song and dancing. Be particle about it. There are ब्रैकेट वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, there are 10 members in my family including me. My father's working and क्या बोलते हैं फॉर्म क्या बोलते हैं सर, ऐसे बोलते हैं। चलो अभी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। My mother's working as homemaker. That's
इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। ठीक है, तो कोई समझ में है कि बस थोड़ा प्रैक्टिस करना है। तो डेली आप एक पर्चे पे लिख लो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। ये जो 2-3 वर्ड बोलने में दिक्कत हो रही है, इसको अंडरलाइन करो। ठीक है, जैसे कि ये हो गया आपका पहला वर्ड हो गया टॉक। ठीक है, इसको टॉक बोलते हैं। फिर परस्यूइंग, ठीक बोला, हॉस्पिटैलिटी, ये बहुत बार बता चुका हूँ, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब जैसे कि आई हैड वर्क एज अ, बस आपको बोल दो आई हैड वर्क एज अ रिसेप्शनिस्ट फ्रॉम अंताक्षरी फाउंडेशन या जो भी था। ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट, ये ठीक बोला। डिटरमाइंड, ठीक है, डिटरमाइंड भी बहुत लोग बोलते हैं, डिटरमाइंड सिंपल भाषा में। ठीक है, इसको आप लोग को तोड़ तोड़ के लिखना है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर परिवार के बारे में, फादर के बारे में जो भी आपको बताना है। ठीक है, माता जी के बारे में, और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, बहुत इजी है, बस थोड़ा 5-6 बार प्रैक्टिस करोगे बहुत आराम से आ जाएगा। समझ में आ सर गया जी? सर मैं एक बार वापस बोलूं क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यस सर, मैंने प्रैक्टिस करी है इस बार, है ना।